नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गिल परिवार के सारे सदस्य स्प्रिंग कारपोरेशन में घर लेने पहुंचे थे। जो घर यामिनी को पसंद आई थी उस घर में किसी की मौत हुई थी। फिर भी मैनेजर सौरभ अपने फायदे के लिए उसे बेचना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। आहान उस मौत के बारे में जानता था, पर मैनेजर सौरभ ऐसी घटना से इनकार कर रहा था। बस इसी बात को लेकर मैनेजर सौरभ और आहान में बहस शुरू हो जाता है। घर में किसी की मौत की बात सुनकर गिल परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। यामिनी को अभी भी कंफ्यूजन में देखकर सौरभ ने कहा, यामिनी आंटी, आप जानना चाहती है ना हम कहाँ हैं? हम स्प्रिंग कारपोरेशन में हैं, जिसके मालिक कार्तिक कोहली हैं। क्या आपको लगता है कि वो किसी को ऐसा घर बेचेंगे जिसमें किसी की मौत हुई हो? सौरभ के इन सवालों ने यामिनी को और भी हैरान कर दिया था। शेखर भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं आहान ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा है ताकि यामिनी घर न ले पाए। आखिर स्प्रिंग कारपोरेशन शिमला का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट था। कार्तिक कोहली ऐसी गलती तो नहीं कर सकता था। सौरभ, स्वाति, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बेवकूफ की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। यामिनी ने माफी मांगते हुए कहा, आहान, अभी इसे माफी मांगो। यामिनी ने गुस्से में कहा, माफी? मैं इन लोगों से माफी क्यों मांगूं? मैंने क्या गलत किया है? आहान ने कहा, तुमने क्या गलत किया है? तुम्हें मुझे पैसा न देना पड़े इसलिए इतनी बातें बना रहे हो कि कोई मर गया है वगैरह वगैरह। और क्या गलत किया है? यामिनी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। आहान, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यहाँ पर किसी की मौत हुई है? शेखर ने कहा, नहीं, अभी तो कोई सबूत नहीं है। आहान ने कहा, अच्छा तो फिर कब मिलेगा सबूत? 1 साल बाद? 5 साल बाद? सौरभ ने चिढ़ते हुए कहा। सौरभ, क्या तुम्हारा जिंदगी से मोह खत्म हो गया है? आहान ने पूछा। आहान कार्तिक कोहली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, पर जिस हिसाब से सौरभ बर्ताव कर रहा था, आहान को लगा कि कार्तिक को बुलाना ही पड़ेगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो आहान? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सौरभ ने कहा, ऐसा है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आहान ने कहा और अपना फोन निकाला। प्रेसिडेंट कार्तिक, मैं अभी स्प्रिंग कारपोरेशन आया हूँ। प्रेसिडेंट कार्तिक, सौरभ ने मुंह बनाया। उसने सोचा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, सीधे कार्तिक सर को कॉल लगा लिया। यंग मास्टर, सामने से आवाज आई, आप कब आए? कार्तिक अपने सोफे से खड़ा हो गया। मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आहान ने कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद वहां आ जाता। कार्तिक ने कहा। इस वक्त आहान के बारे में कुछ बड़े परिवारों को पता था, इसलिए कार्तिक आहान से डरता था। मैं यहाँ अपने सास ससुर के साथ घर लेने आया हूँ। आहान ने कहा। आहान बताना चाहता था कि वो कार्तिक को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहता था। घर लेने? कार्तिक कंफ्यूज हो गया। वहां आहान का बंगला था, फिर वो एक और घर क्यों लेना चाहता था? फिर उसे एहसास हुआ कि वो घर अपने लिए नहीं, अपने सास ससुर के लिए देखने आया है। यंग मास्टर, आप अगर घर देखने आए हैं तो बस मुझे बताइए आपको कौन सा घर चाहिए। मैं अभी वहां की चाबी लेकर आ जाऊंगा। मेरे पास और कुछ हो न हो पर घर बहुत सारे हैं, कार्तिक ने कहा। कार्तिक जानता था कि आहान अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घर देने की बात बस उसे खुश करने के लिए कह दी। वो जानता था शेखर और यामिनी के लिए घर गिफ्ट के तौर पर नहीं लेगा। प्रेसिडेंट कार्तिक
एक घर तो है जो मुझे पसंद आया है, पर क्या आप वो घर बेचेंगे? आहान ने कहा। कार्तिक सोच रहा था कि मैं इससे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और ये मुझे इतने ताने मार रहा है। कार्तिक बस ये बात सोच ही सकता था। आहान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। कौन सा घर यंग मास्टर, मुझे बताइए, कार्तिक ने कहा। बिल्डिंग 16, 11वें फ्लोर, फ्लैट नंबर 112। आहान ने कहा। बिल्डिंग 16? ये तो नॉर्मल रेसिडेंट एरिया के लिए है, कार्तिक ने सोचा। फिर जब उसने फ्लोर और फ्लैट के बारे में सोचा तब उसे एहसास हुआ ये तो 100 फ्लैट है। कार्तिक के माथे पर पसीना आने लगा। 4 लोग कुछ महीने पहले ही इस फ्लैट में मारे गए थे। ऐसा फ्लैट आहान को कैसे पसंद आ सकता है? जब कार्तिक ने थोड़ा और सोचा तब उसे एहसास हुआ कि वो फ्लैट तो बंद था। जरूर उसकी कंपनी में से किसी ने ये फ्लैट उन्हें जानबूझकर दिखाया है। यंग मास्टर, आप चाहे तो मेरा अभी वाला बंगला ले सकते हैं, पर मैं आपको ये फ्लैट नहीं दे सकता, कार्तिक ने कहा। इसका क्या मतलब है? आप मुझे ये फ्लैट क्यों नहीं दे सकते? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। यहाँ पर एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। कुछ डाकुओं ने न्यू ईयर पर उन्हें मार दिया था, कार्तिक ने कहा। बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता। आहान ने कार्तिक से कुछ नहीं छुपाया। मर्डर वाले दिन कार्तिक ने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके इस मामले को रफा दफा कर दिया था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बिजनेस में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया था। इस फ्लैट में ये सब हुआ है और फिर भी आप ये फ्लैट बेचना चाहते हैं? आहान ने रुखी आवाज में पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है यंग मास्टर? वो फ्लैट तो सील्ड है। क्या आपको लगता है मैं पैसे कमाने के लिए ऐसा करूंगा? कार्तिक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो फिर आपके पास इस बात का क्या जवाब है? आहान ने कहा। आहान जानता था कि कार्तिक ऐसा कर सकता था, पर भले ही सील हो, पर सौरभ के पास शायद चाबी थी, इसलिए वो घर बेचना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। यंग मास्टर, हो सकता है कोई आदमी इस फ्लैट को बेचकर पैसे कमाना चाहता हो। वो बस मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। आप वहीं रुकिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, कार्तिक ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और फोन रख दिया। हो गया तुम्हारा? सौरभ ने ताना मारते हुए पूछा। हाँ, हो गया, आहान ने कहा। दरअसल आहान ने जब कार्तिक कोहली को फोन किया था तब उसने फोन स्पीकर पर नहीं डाला था, इसलिए किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में कार्तिक से ही बात की थी। तो क्या बोले कार्तिक सर ने? कितनी देर में आ रहे हैं? सौरभ ने पूछा। 10 मिनट में, आहान ने कहा। 10 मिनट में? फिर तो अफसोस, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की टीम 5 मिनट में आएगी और आपको यहाँ से बाहर निकाल देगी। सौरभ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। पर हाँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, सौरभ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेवकूफ लड़के, जल्दी मैनेजर सौरभ से माफी मांगो, वरना तुम्हारी वजह से हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, यामिनी ने कहा। यामिनी ने सोचा कि कैसा पागल है जो कार्तिक कोहली का नाम ले रहा है। कार्तिक कोहली शिमला का सबसे रईस आदमी था और आहान एक मामूली एम्प्लॉय। दोनों का कोई मेल नहीं था, फिर भी आहान ने उसका नाम ले लिया। यामिनी गुस्से से कांप रही थी। माफी मांगू? मॉम, मैं आपसे कहूँ 10 मिनट बाद ये मुझसे माफी मांगेगा तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगी? आहान ने कहा। तुमसे माफी मांगूंगा? सौरभ चिढ़ गया था। ये तुमने सोचा भी कैसे? अगर ऐसा हो गया तो मैं बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊंगा, सौरभ ने कहा। इस वक्त वो बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर खड़े थे। ठीक है, आहान ने कहा। सौरभ
अगर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता था तो आहान उसे रोकने वाला नहीं था। वहीं खड़ी सनाया ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। वो जानती थी कि अब सौरभ नहीं बच सकता था। उसने मन में सोचा, फिर से एक नया तमाशा। एक दिन सुकून का कब नसीब होगा हमें पता नहीं। अगर मैं नहीं झुका तो क्या तुम यहाँ से कूदोगे? सौरभ ने कहा, ठीक है, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं यहाँ से कूदूंगा। आहान ने कहा, हा हा हा, अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो तुम यहाँ से कूदना मत, बस मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांग लेना। सौरभ ने कहा। सौरभ सनाया के सामने आहान की बेइज्जती करना चाहता था। ठीक है, जिससे भी तुम्हें खुशी मिले, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आए। सौरभ सर, कौन है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? उनके हेड ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उससे डील कर लिया है, तुम सब बाहर इंतजार करो, सौरभ ने कहा। जैसे ही वो पीछे मुड़कर वापस जाने लगे, उनके हेड ने आहान को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, यंग मिस्टर आहान, आप? वो यंग मास्टर बोलना चाहता था, पर उसने आहान का एक्सप्रेशन देखा, तब उसने मिस्टर आहान बोलना सही समझा। कार्तिक ने सबसे कहा था कि किसी को भी इनकी असलियत का नहीं पता चलना चाहिए। आहान ने जब उस हेड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया। ये वही था जिसने कुछ दिन पहले बंगले में जाने से रोका था। आहान को परेशान करने के बाद कार्तिक ने उसका ट्रांसफर नॉर्मल रेसिडेंस एरिया में कर दिया था। व्हाट ए कोइंसिडेंस बलवंत, आहान ने कहा। बलवंत जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। वो आहान से इतना डर रहा था कि वो आहान से मिलना भी नहीं चाहता था। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सौरभ ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आहान से इतना डर क्यों रहा था। हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं और ये पुराने दोस्त हैं, आहान ने कहा। पुराने दोस्त? सौरभ कंफ्यूज हो गया। बलवंत तुम्हारा ये पुराना दोस्त ही यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बेइज्जती कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? सौरभ ने कहा। सौरभ पहले तो आहान से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्होंने शर्त लगा ली थी, पर जब उसका कॉन्फिडेंस देखकर सौरभ ने सोचा कि कुछ और भी किया जाए। सौरभ सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मास्टर आहान ऐसा नहीं कर सकते, बलवंत ने कहा। अगर आहान ऐसा कर भी सकता था तब भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कम से कम बलवंत तो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे आहान नाराज हो। गलत फहमी? तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? सौरभ ने कहा। हाँ, मैं मिस्टर आहान को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में कभी गलत नहीं बोलेंगे, बलवंत ने कहा। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है? सौरभ की आंखें गुस्से से लाल थी। हो सकता है, बलवंत ने कहा। यह सुनते ही वहां का माहौल बदल गया। सब हैरान थे। जो बाकी के सिक्योरिटी गार्ड थे वो सोच रहे थे कि आखिर बलवंत ये क्या कर रहा था। अपने दोस्त के लिए वो सौरभ से पंगा क्यों ले रहा था? अगर ऐसा है तो आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, सौरभ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। सॉरी सौरभ सर, आप मुझे फायर नहीं कर सकते, हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूँ और आप सेल्स में हैं। ये काम सिर्फ मैनेजर खन्ना कर सकते हैं, बलवंत ने कहा। मैनेजर खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें क्या लगता है वो मेरी बात नहीं मानेंगे? सौरभ ने कहा और अपना फोन निकाला। हेलो मैनेजर खन्ना, सौरभ ने कहा। हाँ मिस्टर सौरभ, क्या बात है? सामने से आवाज आई। मैं चाहता हूँ कि आप अपने हेड सिक्योरिटी गार्ड बलवंत को काम से निकाल दें, सौरभ ने कहा। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन्हें काम से नहीं निकालूंगा। खन्ना ने कहा। क्या? पर क्यों? सौरभ ने सवाल किया। मैंने ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए नहीं खोला है, मैं ऐसे ही किसी को काम से नहीं निकाल सकता। और हाँ, इस मामले के लिए अब फोन मत करना, खन्ना ने कहा और फोन रख दिया। इसके आगे वो सौरभ से कोई बात नहीं करना चाहता था। खन्ना ने भी मुझसे बात करने से मना कर दिया और तुम भी इसका साइड ले रहे हो, सौरभ ने बलवंत की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो आहान की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? मामूली सा बैंक एम्प्लॉय, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सौरभ ने पैर पटकते हुए कहा। क्या तुम सच में जानते हो प्रेसिडेंट कार्तिक कौन है? सौरभ ने पूछा। आहान जितना कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसा हो सकता था कि वो उन्हें जानता हो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई है, आहान ने कहा। सौरभ को अब चिंता होने लगी, उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आहान सच में कार्तिक कोहली के जानता था तो ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। पर आहान तो मामूली बैंक एम्प्लॉय था, वो इतने बड़े बिजनेसमैन को कैसे जान सकता था? सौरभ के मन में 100 सवाल थे जिसका जवाब उसे नहीं पता था। तभी सनाया ने धीरे से कहा, सौरभ, आई विश तुमने वो शर्त न लगाई होती और आहान की बात मान ली होती। ये सुनकर तो जैसे सौरभ के पैरों तले जमीन हट गई थी। अब सौरभ क्या करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।